हाय दोस्तों, माय स्टडी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एवं लाइक करने की कृपा करें, ताकि आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा प्राप्त हो। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण के व्याख्यात्मक प्रश्नों को लाया गया है, जो परीक्षा में यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों नाम होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जिसके माध्यम से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध होता है। जैसे राम, श्याम, मेज, किताब, ताजमहल, कलकत्ता, रामपुर, कुर्सी, सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा इत्यादि। दोस्तों, संज्ञा के जो भेद होते हैं वे कुल मिलाकर के 5 होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु के द्वारा जो है मूल रूप से केवल 3 ही भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही एक समूहवाचक संज्ञा को रखा गया है और दूसरा पदार्थवाचक संज्ञा को रखा गया है। संज्ञा को याद करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप प्रत्येक संज्ञा का नाम याद कर सकते हैं। व्यजाभास शब्द। व्यजाभास शब्द के अंतर्गत व्य से दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, जा से जो है जातिवाचक संज्ञा और भा से भाववाचक संज्ञा, स से समूहवाचक संज्ञा तथा प से पदार्थवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, संज्ञा को दृश्य के आधार पर इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा को दोस्तों जो दिखाई देता हो और जो मूर्त हो, यानी स्पर्श किया जा सकता हो, और जो वास्तविक हो, इसमें देखा भी जाता है, सुना भी जाता है और इसके साथ साथ दोस्तों इसका आकार भी होता है, वे यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यथार्थवाचक संज्ञा में पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी निश्चित रूप से एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है और इसके साथ साथ उसमें सदैव एक वचन होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम। राम एक पुल्लिंग शब्द है। राम एक पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है। पटना, पुस्तक, मोहन, जोधपुर, राजस्थान, गंगा इत्यादि। इम्पॉर्टेंट कुछ इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वस्तु के नाम, राष्ट्र के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम और दिशाओं के नाम। वस्तुओं, राष्ट्रों, पर्वतों और पुस्तकों तथा दिशाओं के नाम जो है वह दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को अंतर्गत दोस्तों एक समूहवाचक संज्ञा को रखा जाता है, दूसरा पदार्थवाचक संज्ञा को रखा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो और इसके साथ साथ उसमें बहुवचन का निर्माण भी किया जा सके, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़, झील, घर, नदी, पर्वत, लड़का, पशु, राष्ट्रपति, बाजार, पक्षी और स्कूटर आदि। दोस्तों, प्राकृतिक तत्वों की अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये लगातार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि प्राकृतिक जो तत्व होते हैं, प्राकृतिक तत्व किसके अंतर्गत आते हैं? यह जो है जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूकंप, तूफान, बिजली और वर्षा, यह प्राकृतिक तत्व हैं और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे हैं दोस्तों समूह अथवा समुदायवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत समूह और समुदायवाचक संज्ञा जो जाति के अंतर्गत ही आते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर के समूह का बोध कराता है, उसे ही समूह अथवा समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी इत्यादि। ये सब दोस्तों समूहवाचक संज्ञा हैं। दूसरा है पदार्थवाचक संज्ञा। ये पदार्थवाचक संज्ञा को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है और उसे मापा तथा तौला जाता है, वे पदार्थ अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। तीसरा है ठोस पदार्थ। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हीरा, पीतल इत्यादि ठोस पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे में है दोस्तों द्रव पदार्थ, जिसको मापा जाता है। तेल, घी, पानी, दही, जूस, तेजाब इत्यादि। तीसरा है गैस। इसके अंतर्गत दोस्तों वायु, धुआं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन आदि गैस आती हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह लगातार जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ से किसी भाववाचक संज्ञा को एक वचन से दोस्तों जब बहुवचन बनाया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ईवी यानी एक वचन और वीवी अथवा बहुवचन। ईवी के अंतर्गत पहला है दोस्तों कुर्बानी, इसका बहुवचन हो जाएगा कुर्बानियाँ। दूसरा है मेहरबानी और इसका बहुवचन हो जाएगा मेहरबानियाँ। और तीसरा है जवानी, इसका बहुवचन हो जाएगा जवानी। तीसरा है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों यह अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, अमूर्त होता है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता, अवास्तविक होता है यानी वास्तविक नहीं होता है। दोस्तों किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दोस्तों क्रोध, बुढ़ापा, स्वभाव, सच्चाई, दरिद्रता, सजावट, यौवन अवस्था आदि। इसके पहचान के लक्षण हैं। शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में कुछ प्रत्यय हो या चिन्ह हो और वह जुड़े हों, उसे जो है भाववाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे ई, त्व, ता, पन, हट, वट, पा, क, ब, स, टता आदि होते हैं। इनका निर्माण दोस्तों की बात की जाए तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए पुरुष जो है एक शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय जुड़ने के साथ जो है पुरुषत्व का निर्माण हो जाता है। यह जो है जाति से भाववाचक संज्ञा में पुरुषत्व हो जाता है। नारी एक जाति है, त्व प्रत्यय जुड़ने के बाद जो है नारित्व का निर्माण होता है, तो नारित्व भी एक भाववाचक संज्ञा है। आगे हैं दोस्तों विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। सुंदर एक शब्द है और सुंदर विशेषण भी है और ता शब्द जुड़ा हुआ है, यह सुंदरता का निर्माण करते हैं। तो सुंदर का जो सुंदरता हो जाएगा तो भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में जाता है। धीर है यानी धैर्य, उसके बाद ता जुड़ जाता है तो धीरता हो जाता है यानी धैर्य रखना। यह धीरता जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। वीर और ता, तो वीरता भी एक विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है वीरता के रूप में होता है। क्रिया के माध्यम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। घबरा प्लस हट, तो घबरा प्लस हट एक घबराहट होगा, तो घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। थका और अन, ये थकान होगा तो थकान भी एक भाववाचक संज्ञा है। चढ़ एक क्रिया है और आई जुड़ने के बाद जो है ये चढ़ाई का निर्माण होगा, तो चढ़ाई भी एक भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों
अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। दोस्तों मैं उसके पहले आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वाले के कदमों जहान होता है। दोस्तों चलिए एक बार पुनः अव्यय से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दूर में ई जुड़ने के बाद अव्यय जो होता है दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और दूर एक शब्द है, ई अव्यय है और इसमें जुड़ने के बाद दूरी का निर्माण होता है। तो यह दोस्तों भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। निकट एक शब्द है, निकट का शाब्दिक अर्थ होता है समीप, इसका अर्थ होता है दोस्तों समीप और ता जुड़ने के बाद निकटता का निर्माण करता है, तो निकटता भी एक भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है दोस्तों नीच और आई सब जुड़ा है, तो नीचाई है, यह भी एक भाववाचक संज्ञा है।